हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता चाहर आज से स्टार्ट करने वाली हूँ पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसको हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर भी बोलते हैं। इसका रिवीजन बूस्टर स्टार्ट हो चुका है। आज से हम प्लेटो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो सारे एक वन बाय वन करेंगे। और ये जो सीरीज़ है इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, ज़्यादा स्टोरी नहीं होगी। उसके लिए आप अपनी कोई बुक पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही चीज़ें टारगेटेड की हैं, जिससे आपका रिवीजन अच्छा से हो जाए और आपके कोई फैक्ट छूटे ना। हाँ, ये गारंटी देती हूँ कि आप इसको अगर कर लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और जो बन चुके हैं आज तक उनको भी शामिल किया, जो बनने वाले हैं कहाँ से बन सकते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो चीज़ें मैंने शामिल की है। प्लेटो जो 428 से 447 तक रहे, प्लेटो की रचनाएं आप देख लीजिए। पहले रिपब्लिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको कंसर्निंग जस्टिस भी बोलते हैं, 375 बीसी में ये लिखी गई थी। और दूसरी बुक है लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। लॉज, स्टेटमेंट, ये तीनों ही बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अपोलॉजी, क्रेटो, यूथिप्रो, सोफिस्ट, मीनो, सिंपोजियम, जॉर्जियस, ये अन्य रचनाएं हैं। तो रिपब्लिक, लॉज और स्टेटमेंट याद रखिएगा। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। तो ध्यान रखिए, प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात, और प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। इनका जन्मस्थान था एथेंस में। प्लेटो का अर्थ होता है चौड़ा चपटा। इसका मतलब चौड़ा कंधा होने के कारण प्लेटो को अफलातून बोलते थे। तो जो प्लेटो की पर्सनालिटी थी वो चौड़ी और एकदम स्ट्रांग थी, तो इसलिए उसको चौड़ा चपटा या प्लेटो कहा गया है। इसको अफलातून भी कहते हैं। नाम क्या है? दार्शनिक राजनीति का पिता बोला जाता है इसको। प्लेटो का अन्य नाम क्या है? दार्शनिक राजनीति का पिता, उपयोगितावादी, फांसीवादी और समाजवादी। फांसीवादी और समाजवादी की विचारधारा भी इसके दर्शन में देखने को मिलती है। आदर्श राजा, इनके अनुसार आदर्श राजा कैसा होना चाहिए? दार्शनिक होना चाहिए। अध्ययन पद्धति, प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक थी। निगमनात्मक और समाज शैली में प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी। प्लेटो किस शिक्षा पद्धति को सपोर्ट करते थे? एथेंस की शिक्षा और स्पार्टा की शिक्षा। तो प्लेटो की शिक्षा पद्धति में एथेंस की शिक्षा और स्पार्टा की शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्लेटो का साम्यवाद, ये संपत्ति विषयक और पत्नी परिवार विषयक के साम्यवाद का समर्थन करते थे। इट मीन्स ये मानते थे कि संपत्ति, जब दार्शनिक राजा हो और एक सैनिक, उन दोनों को साम्यवाद के लिए रूल फॉलो करनी चाहिए, जिसमें संपत्ति और पत्नी परिवार रखने की उनको अलाउ नहीं है। मतलब कोई दार्शनिक राजा होगा तो उसका अपना परिवार नहीं होना चाहिए और या अपनी संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। आदर्श राज्य की जनसंख्या की आदर्श राज्य जनसंख्या कितनी होनी चाहिए प्लेटो के अनुसार? 5040। राजतंत्र शासन प्रणाली का समर्थन करते थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आदर्श राज्य जनसंख्या कितनी दी थी प्लेटो ने? तो ये 5040। और ये किस शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं? तो राजतंत्र शासन प्रणाली। प्लेटो कट्टर आलोचक कार्ल पापर, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा चुका है। प्लेटो कट्टर आलोचक कार्ल पेपर, इन्होंने अपनी ओपन सोसाइटी इन इट्स एनिमीज में प्लेटो को सर्वाधिकारवादी का प्रणेता भी कहा है। तो कार्ल पापर ने अपनी बुक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को सर्वाधिकारवादी का प्रणेता भी कहा गया है। न्याय का तात्विक सिद्धांत किसने दिया था? प्लेटो ने। प्लेटो के अन्य नाम क्या है? आदर्शवाद के जनक, दार्शनिक राजा के समर्थक, अभिजन तंत्र का समर्थक। प्लेटो के अन्य नाम क्या है? आदर्शवाद के जनक, दार्शनिक राजा के समर्थक किया था, अभिजन तंत्र का भी समर्थक किया था। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? कथन है, स्टेटमेंट है, जो बार बार पूछे जा सकते हैं। और छोटे छोटे स्टेटमेंट ही ज़्यादा पूछने की संभावना होती है और आते भी हैं हर बार। छोटे छोटे स्टेटमेंट जहाँ भी आपको मिलें, जैसे रिलेटेड भी हों, वो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावनाएं होती हैं। ज़्यादा बड़े स्टेटमेंट याद रखने में दिक्कत होती है और आते भी कम है, लेकिन छोटे स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये किसने बोला? प्लेटो ने। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को प्रकाश उन्मुख करना है, ये किसने बोला? प्लेटो ने। राज्य ओ क्या चट्टानों से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है, ये किसने बोला? प्लेटो ने। तो ओ क्या चट्टान, प्लेट कैसी होती है? चट्टान जैसी होती है, मतलब टाइट होती है। तो आप इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो ऐसे ट्रिक नहीं है, लेकिन एक माइंड में थोड़ा याद रखने के लिए चीज़ें हमें कुछ किसी न किसी चीज़ से रिलेट करनी पड़ेंगी, तभी हमें ये स्टेटमेंट याद हो पाएंगे। बार बार रिविजन करेंगे, इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। बार बार रिवीजन करेंगे और थोड़ी ट्रिक लगा के उसको रिलेट करके कहीं से याद करेंगे, तो वो तभी याद हो पाएंगे। ये तो हो जाएंगे। ज़्यादा छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं और रिवीजन से ही याद होंगे, बार बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। राज व्यक्ति का विराट रूप है, प्लेटो ने बोला। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को प्रकाश उन्मुख करना है, तो ये प्लेटो ने बोला। राज्य ओ क्या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है, तो व्यक्तियों के चरित्र को ये महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये
आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। ये किसने बोला? प्लेटो ने, क्योंकि इन्होंने शिक्षा को महत्व दिया और शिक्षा में व्यायाम की शिक्षा या शारीरिक शिक्षा को भी महत्व दिया था। इसलिए वो आत्मा के लिए संगीत और शिक्षा को व्यायाम के लिए आवश्यक मानते हैं। शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। शिक्षा मानसिक व्याधियों को दूर करने का मानसिक उपचार है। तो मानसिक व्याधियों को दूर करने का मानसिक उपचार किसने बोला? प्लेटो ने। जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे, राजकुमार उस विश्व के दार्शनिक शक्ति और भावना से ओतप्रोत न होंगे, राज्य अपनी बुराइयों से मुक्त नहीं पा सकेगा। इट मीन्स इन्होंने दार्शनिक राजा का समर्थन किया। तो राजकुमार इन्होंने ये बोला कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे, विश्व के दार्शनिक शक्ति या भावना से ओतप्रोत नहीं होंगे, राज्य अपनी बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता। राज्य को अपनी बुराइयों से मुक्त होने के लिए दार्शनिक राजा चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक दिलाना ही न्याय है। तो ये प्लेटो ने बोला। ज्ञान की आलोक के बिना समाज अंधकार में भटक जाएगा। तो समाज को अंधकार से दूर करने के लिए ज्ञान का आलोक जलाना जरूरी है। सद्गुणी ही न्याय है अरस्तु। ये सद्गुणी न्याय है किसने बोला? सद्गुणी न्याय ये अरस्तु ने बोला। प्लेटो नहीं होगा, इसका टाइपिंग मिस्टेक है। प्लेटो ही दर्शन और दर्शन ही प्लेटो है। प्लेटो के बारे में किसने बोला? इमर्सन ने। प्लेटो का प्रथम आलोचक अरस्तु साम्यवाद की आलोचना की। प्लेटो का प्रथम आलोचक कौन था? अरस्तु, जिन्होंने साम्यवाद की आलोचना की। प्लेटो का पुत्र होने की अपेक्षा उसका छोटा भाई होना ज़्यादा बेहतर है। ये अरस्तु ने बोला प्लेटो के बारे में कि मैं प्लेटो का शिष्य तो जरूर था, लेकिन उन्होंने बोला प्लेटो का पुत्र होने की अपेक्षा मैं उसका छोटा भाई होना ज़्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि पुत्र को अपने उसके आदेशों का सब वचन पालन करना होगा, लेकिन छोटा भाई उसमें संशोधन कर सकता है, उसको बता सकता है। प्लेटो ने 4 सद्गुण बताए, जिसमें इच्छा, जिसको तृष्णा भी बोलते हैं, मनोवेग, ज्ञान और समाज व्यवस्था के लिए सद्गुण। तो ये 4 दिए थे। इसमें इच्छा के लिए सद्गुण बताया था संयम, जो किसके लिए होता है? व्यापारी को इच्छा रखने के साथ संयम भी रखना चाहिए। मनोवेग में होना चाहिए सद्गुण साहस, अगर किसी में मनोवेग है तो साहस जी सैनिक में होता है। ज्ञान के साथ विवेक सद्गुण होता है। ज्ञान का सद्गुण क्या है? विवेक, जो दार्शनिक में होना चाहिए। समाज व्यवस्था के लिए सद्गुण न्याय बताया। तो ये 4 सद्गुण प्लेटो ने बताइए। पूछ ले जाते हैं कि इनमें से बताइए संयम, साहस, विवेक, न्याय में से कौन सा नहीं है, या इच्छा, तृष्णा, मनोवेग, ज्ञान और न्याय, इनमें से कौन नहीं है। और 3 वर्गों में विभाजित किया था, व्यापारी, सैनिक और दार्शनिक। तो ये था प्लेटो से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बार बार पूछी जाती हैं, जिनको हमें रट के या छोटा सा नोट्स बनाकर रख लेना चाहिए अपने पास, जिससे छोटे से टॉपिक को हम अच्छे से, है टॉपिक बड़ा लेकिन इसमें से मैंने वही चीज़ें ली हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, तो आप इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, इनके नोट्स बना सकते हैं आप। और आपको नोट्स अवेलेबल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और टेलीग्राम जो ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और कोई भी अगर इसमें संशोधन करना है तो ज़रूर लिखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।